उन्होंने मीरा सेठी से कहा कि मुझे शादी में तुमने नहीं बुलाया। सज्जद अली, सारा खान, इकरा अजीज़ ने भी मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाते। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, हो सकता है इसी वजह से ना बुलाते हो। मुझे शादी में जाने का बहुत शौक है लेकिन कोई बुलाता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और आज के दिन फिर मेरे साथ हैं एक दफ़ा रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड सादे इमाम। और नई डायरी ये बरज़ख है ना, स्केरी हिल भी रही है वो जो भी चीज़ है 3D है। हाँ चलती है। महीना जी हमारे साथ नहीं है, वो अपना जो उनका एक नया ड्रामा आने वाला है उसकी डायरेक्शन में मसरूफ़ है। तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते मैं नहीं आऊँगी, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए सादिया इमाम हमारे साथ हैं जो कि अभी यूरोप टूर से वापस आए हैं। और जिस ड्रामे का तस्करा हम सबसे पहले करेंगे वो है नूरजहां, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर, थोड़ा लाइटर मूड से स्टार्ट करते हैं। एक एक्ट्रेस है, उनका कोई पुराना क्लिप बहुत वायरल हुआ है और उनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग शिकवा है। Okay. वो कह रही हैं अपने उस वीडियो क्लिप में कि इन्हें साथी अदाकाराएं अपनी शादी में नहीं बुलाती। उन्होंने मीरा सेठी से कहा कि मुझे शादी में तुमने नहीं बुलाया। सज्जद अली, सारा खान, इकरा अजीज़ ने भी मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाते। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, हो सकता है इसी वजह से ना बुलाते हो। मुझे शादी में जाने का बहुत शौक है लेकिन कोई बुलाता ही नहीं। मुकरम की शादी पे मैं तुम्हें बुलाऊंगी ईमान से, जो भी तुम हो। तुम जो भी। कौन चले है? जी एक गैस, रुबीना जी आप करें, नादिया आप, सादिया। ये क्या दम शर्ट खेलना शुरू कर दिया? एक हाँ मतलब ये तो कोई मीरा टाइप सिचुएशन है। नहीं मीरा नहीं है, मगर सिचुएशन वो है। हाँ वो है। हमें यही लगा था, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम हमें तो बताओ। मीरा ही लगा था। हमारे हाँ, वी गिव अप। हीरा मानी। ओ माँ सच्चे। हीरा ने बोला? हाँ, बहुत पुराना क्लिप है। आई थिंक आई सीन इट आल्सो। मुझे कोई जाऊं दो, दैट्स माय क्यूटी पाई। बाय द वे हीरा का फोन आया। रीना इतनी खुश थी कि हमने इतना जो उसका रिव्यू पे तारीफ की और जो हमने नोटिस की चीजें, शी वाज वेरी हैप्पी। लव यू हीरा। हाँ, हीरा इज लवेबल। हाँ। और अब जितनी शादियां होंगी ना, हम ले रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी तुम्हें बुलाने की। इंडस्ट्री में कोई भी शादी हो रही हो, नादिया, जो शादी, रुबीना अजीज़े जी, की शादी, सादिया। मुकरम की शादी, जो ये मैं इस पे तो जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि अपने बच्चों की हम शादियां जो कराएंगे वो इसकी रह गई है। आपके ना की तो हो गई। कोई नहीं, नवल की शादी। नहीं इंडस्ट्री में उनको इंडस्ट्री की शादी अच्छा, में उनको जाना है। हमारे घरों की शादी। हमारे क्या तो तुम नहीं, इंडस्ट्री मगर फिर भी हम बुलाएंगे। एक हुई ना, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आगे अब जिनकी भी शादियां होंगी उसमें इनका दफा करो, जहाँ से इनविटेशन आए वही तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो जी बात कर ली जाए नूरजहां की, और रुबीना जी स्टार्ट करेंगे आपसे एपिसोड नंबर 16 और 17। I like the episodes, not as much as the last two. Last two bummer episodes थे, actually. सही। ये वाले थोड़े से नीचे थे, मगर still good viewing because hooks 3 जगह आ गए हैं। एक हुक आ गया है सफ़ीर और सुंबल का, बिकॉज वहाँ कहानी किसी नए मोड़ पे जाने वाली है। दूसरी कहानी जो है वो ख़त्म हो रही है महा और हीरो, हमारा जो छोटा बेटा है, ठीक है ना, महा नहीं सॉरी, नूर बानो और उसके मियाँ की, वहाँ पे पैचअप्स हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं। फिर महा प्रेग्नेंट है एंड बाप का मरना, वो तो उसकी दोस्त ने बता दिया था। महा इज द जो वापस आए हैं थाईलैंड से, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? मलेशिया। हाँ, कब हुई, कब बताया? वो दोस्त ने कहा इस हालत में तो तुम्हें नहीं ऐसे होना चाहिए था। हाँ। नहीं, वो माँ के मरने पे कह रही थी कि माँ के मरने के बाद नहीं प्रेग्नेंट नहीं है वो। अच्छा चलो, अगली एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मुझे शर्त हो गई। चलो जी शर्त लग गई है। ओके, किन किन चीजों में शर्त लग रही है? आप लोगों को तो पता वो नहीं, हम कहती मैं एंजॉय कर करेंगे, लूंगी खाने सब खाने की शर्त हाँ, लगाओ। बिल्कुल माँ क्लियर नहीं नहीं किया, किया। आया ही नहीं ना लड़का। आई थिंक माँ की डेथ की वजह से हाँ, कह वो रही थी। ऐसा क्लियर नहीं किया नहीं clear शायद, हुआ। बट आई ग्रास्प दैट। सो एंड द फादर हु टोल्ड नूर बानो कि तुम्हें बदला अपने बाप की विरासत में ये नफरत दे के जा रहा हूँ मैं। सो पॉइंट टू पॉइंट 2 एपिसोड के लिए बहुत पॉइंट्स थे, मज़े के पॉइंट थे, गुड राइटिंग थी, गुड सिचुएशंस थी। जैसे सफ़ीर वापस आया था, उस पर हमारा फ्रीज़ हुआ था लास्ट, जहाँ तक हमने रिव्यू किया था। उसके बाद हमने जहाँ से देखा तो सफ़ीर के साथ माँ ने क्या रिएक्ट किया, भाई आए, एक भाई दूसरा भाई, सब ने क्या क्या बोला, और एंड में माँ ने क्या कहा कि ये मेरा बेटा मेरा मुजरिम है, इसको सज़ा देने का या कुछ भी कहने का हक मुझे है। सो बड़ा भाई कहने लगा था ना कि जाओ निकल जाओ यहाँ से,
सो वो अच्छी सिचुएशन थी। फिर एक मज़े की सिचुएशन थी, वो डाइनिंग टेबल जिसके ऊपर नूरबानो को मना कर दिया बड़े तुम यहाँ गेट नहीं बैठ में सकती है। बैठने से कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी। एंड शी लुक्स एट द हस्बैंड एंड ही सेज नथिंग। फिर बाप घर में आया, वो नहीं थी क्योंकि वो गई है उधर और वो आया इधर। दोनों के बाप और बेटी के दिलों में एक कोई फीलिंग आई है ना, उसको भी वो भी उठा था एकदम से, बेटी की कोई परेशानी उसको फील हुई थी। सो आई थिंक कंपेलिंग वॉच। एक बहुत वियर्ड चीज़ थी जो मुझे आई थिंक डायरेक्शन में भी फील हुई, एक्टिंग में फील हुई और सिचुएशन में फील हुई। अगर आप किसी सर्टन एज के इंसान को इस तरह से 3 आदमी लोग मार मारते रहे हैं और उसके बाद जाके इंतकाल हो जाता है और इस स्ट्रेचर का आदमी, वो रानी नहीं है ज़रपत्तों के बन की, बिल्कुल ठीक है। आपका दिमाग उसके थोड़ा बाद जो वो उड़ना चाहिए सबा हमीद के जो एक्सप्रेशन थे ना कि अच्छा मर गए, लाइक आपके हाथ पांव फूल जाने चाहिए। इससे मर्डर अटेम्प्ट, आप वो जो आपने कहा था कि पहले जो बच्ची का हुआ था, चलो हम नहीं मानते कि जो मिसकैरेज हो गया था, ये तो एक्चुअल, इस पे तो कुबरा कहती है कि अब्बू आप मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा आएगा लॉयर। ये तीनों बेटे अंदर होते ये हैं। तो होगा प्रोबेबली, बिकॉज अब तो बाप ने कह भी दिया है ना। लेकिन उसने बता दिया कि रिवेंज क्या लेना है और नहीं, कैसे लेना है। मुझे उस वक्त जो हुआ था ना, जो हाँ, देखिए वो। सबा हमीद हर मामले पे कहती है ना आई रोल करके कि हाँ चलो ठीक है, इस पे तो एक्सप्रेशन टोटली डिफरेंट थे, डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, होने online चाहिए ad थे। होता ये तो आपकी वजह से एक आदमी, और वो भी इस्लाम मुख्तियार मुख्तियार शाह शाह मर गया है। 7 गांव का मालिक मालिक वो कहते है हैं जिसका 7 वो गाँव मर का गया, मालिक। जिसके हाथ में कातिल होते हैं, और आपने उसके आपके 3 बेटों ने मारा एज अ माँ, और मदर, आप गवाह अपने है बेटों उसके। का ख्याल, मतलब ये तो जोन ही अलग था। उसमें वो कहती हैं कि अच्छा तुम अभी भी क्या तुम सब करिए, तैयार हो तुम जाओ। हमारे साथ चलोगे, बाकी ये जाएगा सब ये करेगा। अच्छा था वो वहीं पे थी। अरे भाई ये तो सिचुएशन ही हो रहा है कि तुम्हारे घर से जख्मी होकर एक बंदा अगर मर गया, उसने तो ये लिया ही नहीं ना ब्लेम। ये उसने या नहीं तो वो लिया। फिर कोई बिल्कुल ही हाँ, वो किसी और जोन में तो है ही नहीं, है। जोन में नहीं, ये तो बेसिक। उसने नहीं लिया ये मुजरिम blame। ये- को ये- अपने जुर्म का उसे तो एहसास फिर भी होता है। धड़ल्ले से जाके बैठ गई वहां पे। धड़े से जाके बैठ गई। तो ये राइटिंग का भी इशू है, ये उधर एक्टर के एक्सप्रेशन का भी इशू है। आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब नॉर्मल वो वाले सबा हमीद हो नहीं और सकती। डायरेक्टर का ये भी बहू issue का नहीं कि बहू चाबी लिए बगैर घर से चली गई है या गाड़ी में चली गई, आपने एक वो तो बंदा तब मार भी यही दिया। पूछ रही थी। इससे और भी बड़ी बातें हैं, क्या पहले बात कर लें। ओके, सो आई थिंक कि जिस तरह की वो औरत है, और चूंकि किसी ने गोली तो नहीं मारी थी ना उस आदमी को, हाथापाई हुई थी, उसको हार्ट अटैक हो गया, ये लहदा बात थी या जो भी हो गया, वो मर गया। वो औरत इसको नहीं लेगी कोई बहुत ज्यादा दिल पे, वो है ही अरे नहीं। ये वो आपका औरत आपका अपने बच्चे को कह आपका देती क्या है कि ख्याल अच्छा है, वो कत्ल बेटी मर अटेम्प्ट गई। गोली से नहीं होती। No, I'm कत्ल just- अटेम्प्ट और के लाइक उसके आपने एक guards एजिड गवाह आदमी थे, को उसके guards I'm just गवाह थे। saying this is that person जो अपने बेटे को कही थी अच्छा बात तुम्हारी बच्ची मर गई, क्योंकि वो बेटी थी। So you know you're talking about the same person. ये वो औरत है जो कि अपने बेटे को उसकी औलाद के मरने पे कह रही थी तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारे हक में। तो यहाँ पे उसने क्यों परेशान होना